जय हिंद दोस्तों, आज हम भूगोल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम भूगोल में कक्षा 12 की जो भूगोल है उसके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और रिवीजन की जो क्लासें हैं वो क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम पार्ट ले रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर उसका नाम है मानव विकास। मानव विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मानव के विकास के बारे में पढ़ेंगे हम। मनुष्य का जो विकास है वो किन तथ्यों पर निर्भर करता है और कैसे मानव का विकास होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। देखने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं कि वृद्धि का मतलब भी बढ़ना होता है, विकास का मतलब भी बढ़ना होता है, लेकिन समय के साथ इन दोनों में अंतर पाया जाता है। वृद्धि और विकास दोनों में समय के साथ अंतर पाया जाता है। तो इन दोनों को हम समझेंगे, वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। इनको हम समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए। जैसे कोई भी एक स्टूडेंट है, पढ़ने वाला कोई भी एक छात्र है क्लास का, जैसे वो क्या करता है, जैसे एक तो होता है टीचिंग, पढ़ाना, और एक होता है लर्निंग, सीखना। एक टीचिंग और एक लर्निंग, इन दो माध्यम से हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। जैसे क्लास का कोई भी एक छात्र है, उसको जैसे 1 2 3 कोई भी बुक में से उसको जैसे 4 पाठ पढ़ा देंगे, तो ये उसकी वृद्धि हो रही है। ये उसकी क्या हो रही है, वृद्धि। हाँ, उसने 1 पाठ पढ़ा, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पाठ उसने पढ़ लिए। लेकिन विकास क्या होता है, लर्निंग का मतलब सीखा। उसने सीखा क्या, वो उसका विकास होता है। उसने क्या सीखा। पाठ तो हमने 4 पढ़ लिए, इनमें वृद्धि हो रही है, लेकिन विकास कब होगा, जब जैसे इन 4 पाठों में से हमने एक पाठ अच्छी तरीके से याद कर लिया, या फिर इसमें से हमने 2 पाठों को हमने अच्छी तरीके से याद कर लिया, तो वो उसका विकास होता है। यानी हमें ज्ञान प्राप्त होना। क्या प्राप्त होना, ज्ञान प्राप्त होना, ये क्या होता है, विकास होता है। अब वृद्धि और विकास, इन दोनों के मध्य हम डिफरेंस समझेंगे। अगर इन दोनों के मध्य अंतर को देखें तो वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। वृद्धि कैसे होती है, मात्रात्मक। जैसे ये हमने एग्जांपल देखा यहाँ पर, जैसे टीचिंग पढ़ाने वाला जो है किसी भी स्टूडेंट्स को जैसे 4 पाठ पढ़ा दिए, तो ये धीरे धीरे क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। 4 पाठ हमने पढ़ लिए, तो ये इसकी मात्रा, क्वांटिटी क्या हो गई, क्वांटिटी, इसकी वृद्धि हो रही है। विकास उसकी गुणवत्ता से होता है। विकास व्यक्ति की किससे होता है, गुणवत्ता से। अब उसने कितना सीखा, क्या उसने सीखा, वो उसका क्या होता है, विकास, वो गुणवत्ता होता है। अगर वृद्धि की बात करें हम, वृद्धि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। वृद्धि सकारात्मक भी हो सकती है और वृद्धि कैसे हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है ना। अब जैसे यहाँ पर हमने 4 पाठ पढ़े, इनमें वृद्धि भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो विकास हमेशा कैसा रहता है, विकास हमेशा सकारात्मक ही रहता है, ये कभी नकारात्मक नहीं होता। जो भी चीज हमने सीख ली, अच्छी तरीके से जो चीज हमने सीख ली, उस चीज को हम कभी वापस से नहीं भूलेंगे, वो हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और वृद्धि जो है वो सीमित होती है। वृद्धि कैसे होती है, सीमित। अब जैसे एक चैप्टर है, कोई बुक है, उसके अंदर 10 चैप्टर, हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए, वो उसकी सीमा खत्म हो गई है ना। लेकिन विकास की कोई क्या नहीं होती है, सीमा। उसका हमें अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग महसूस कर सकते हैं ना, वो अनुभव होता है। लेकिन ये क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा वृद्धि और विकास में। समझे आपकी वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, ठीक है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है, गुणवत्ता होती है इसकी। जबकि वृद्धि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये हमेशा सकारात्मक ही होता है। ये
वृद्धि सीमित होती है, जबकि विकास है वो कैसा होता है, इससे हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो मानव विकास के बारे में पढ़े हम, तो सबसे पहले मनुष्य का जो विकास है इसके 3 महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, इसके 3 महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। कितने सूचक होते हैं? इसके 3 सूचक होते हैं। मानव का जो विकास है, मानव का विकास 3 चीजों पर निर्भर करता है और वो 3 इसके सूचक होते हैं। एक होता है इसका सूचक शिक्षा, एक होता है स्वास्थ्य और एक होता है आय। ये 3 प्रमुख चीजें होती है जो मानव के विकास में महत्वपूर्ण सूचक होता है। शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है और आय होता है। शिक्षा जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, स्वास्थ्य जिससे हमें दीर्घ लंबा जीवन प्राप्त होता है, स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। जबकि अगर आय की बात करें हम, अगर हमारे पास में अच्छी आय होगी तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसके 3 सूचक होते हैं, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य और आय। ये 3 महत्वपूर्ण इसके क्या हो गए, सूचक। अब देखो मानव विकास क्या होता है। मानव विकास, अब मनुष्य के विकास की जैसे परिभाषा होती है, इसमें मनुष्य का संपूर्ण विकास, मनुष्य का संपूर्ण विकास से है, जिसमें संपूर्ण विकास से है, जिसमें मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी रूप से मनुष्य स्वतंत्र होता है। मानव विकास की परिभाषा क्या होती है? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मनुष्य के पास में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही मानव विकास होता है। यही क्या होता है? मानव विकास। इसमें मनुष्य के संपूर्ण विकास से है और ये 3 जो सूचक है वो मनुष्य के विकास को प्रभावित करते हैं, प्रभावित भी करते हैं और मनुष्य के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण सूचक भी होते हैं। अब देखो इसके मापक के सूचकांक क्या क्या होते हैं। मानव जो विकास है इसके मापक के सूचकांक की बात करें हम, मापक के सूचकांक, तो इसके मापक की सूचकांक की बात करें हम तो मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जिसको हम बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके माध्यम से मानव विकास को मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक एक होता है मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो इन 2 तरीके से मनुष्य का जो विकास है इसको मापने की जो इकाई है वो HDI है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, इसके द्वारा हमें मनुष्य के विकास को मापते हैं। अब हमारे ध्यान में ये आता है कि सबसे पहले किसने बताया इस सूचकांक के बारे में, विश्व के अंदर कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया और कब से इसकी शुरुआत हुई, कौन इसकी शुरुआत करता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखो बात करते हैं UNDP, नाम सुना होगा आपने, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। इसके द्वारा UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक है वो सबसे पहले जारी किया गया और इसको जो बताने वाले थे 1990 से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले UNDP ने जो मानव विकास सूचकांक जारी किया ये 1990 ईस्वी के अंदर किया था और मानव विकास सूचकांक के बारे में जो बताने वाले व्यक्ति थे, जो इस सूचकांक के जो जनक हैं, उनका नाम था महबूब उल हक। महबूब उल हक ये पाकिस्तान के निवासी थे। इन्होंने सबसे पहले मानव विकास के बारे में बताया, UNDP को बताया इन्होंने सबसे पहले UNDP को मानव विकास के बारे में बताया। तब UNDP ने प्रति वर्ष वो मनुष्य विकास का सूचकांक है वो क्या करती है, जारी करती है। और इनके जो सहयोगी थे वो हमारे देश भारत के थे, महबूब के सहयोगी, उनका नाम था अमर्त्य सेन,
जो भारत से थे, ये इनके सहयोगी थे, इन्होंने भी इनको मानव विकास के बारे में बताया। तो हम मानव विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैसे इसमें तीन महत्वपूर्ण इसके सूचक होते हैं, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है, आय होता है। तो शिक्षा जिससे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, स्वास्थ्य एक स्वस्थ व दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, और आय से मनुष्य अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है। अब जैसे महबूब उल हक ने बताया था, व्यक्ति के विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। विकल्पों में क्या होनी चाहिए, वृद्धि। अगर व्यक्ति के पास में कई सारे विकल्प होंगे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आय के लिए, बहुत सारे विकल्प होंगे मनुष्य के लिए, तब मनुष्य का ऑटोमेटिक क्या होगा, विकास होगा। और अगर मनुष्य के पास इनका अभाव होगा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आय का, अगर मनुष्य के पास इनका अभाव होगा, तब मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। तो ये बात महबूब उल हक ने बताई थी, विकल्पों में वृद्धि, और व्यक्ति के पास में स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति के पास में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता। सामाजिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, आर्थिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, और राजनीतिक रूप से व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो देखो, आज हमने पढ़ा मानव विकास के बारे में, जिसमें हमने वृद्धि, विकास क्या होता है, इनके अंतर को हमने पढ़ा। मानव विकास के प्रमुख तीन सूचक होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, इनके बारे में हमने पढ़ा। मापक जो होते हैं सूचकांक के, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और मानव विकास की परिभाषा हमने पढ़ी, जिसमें मनुष्य का संपूर्ण विकास है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता मनुष्य के पास में होनी चाहिए। और हमने पढ़ा सबसे पहले जो मानव विकास सूचकांक है वो जारी करने वाला जो था, उसका नाम था यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। और संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद को मानव विकास के बारे में बताने वाले जो है, उनका नाम है महबूब उल हक। इसलिए इनको जनक बोला जाता है मानव विकास सूचकांक के लिए ना। जो पाकिस्तान के निवासी थे, इनके जो सहयोगी थे, इनका नाम था अमर्त्य सेन। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, जरूर इसको देखें, समझे। जितनी आप याद कर रहे हो